वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आपको पढ़ाने वाली गणित मंजरी का चैप्टर 1 विच इज़ ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में लगता क्या है? तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स होता है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो पहले हम इसके बाद समझते हैं और प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ को प्लॉट करने के लिए पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी होती है वो होती है कि इसका नोटेशन कैसे लिखा जाता है, यानी बेसिक नोटेशन। तो फिर आपको बता देती हूँ, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन या रिलेटिव लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो खड़ी लाइन है, सीधी लाइन है, उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो फिर इसका बेसिक नोटेशन होता है इस प्रकार। ऐसे हम लोग बेसिक नोटेशन लिखते हैं, एक सेकेंड, होता है राउंडेड ब्रैकेट्स में x कॉमा वाई। ये होता है बेसिक नोटेशन, यानी पहले हमें x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यानी जो पॉइंट हम लोग मार्क कर उस पर x की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, और जो y एक्सिस पे होगी वो इसकी वैल्यू। ये सब एग्जाम्पल ले लेते हैं 3,2। 3, दोनों पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेंट 1 में आएगा। ये रहा 3, तो हम यहाँ ये देखिए हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये 3 है, दिस इज 3। और अब बारी है 2 मार्क करने की, ये रहा 2 है ना गाइस, ये होता है, ये है 2। तो अब हम लोग इसे जोड़ेंगे, देखिए इस ऐसे जोड़ेंगे, ये होगी 2 पे लाइन, यानी वाई एक्सिस पे हो गया लाइन। अब हम एक्स एक्सिस पे जोड़ेंगे, अब जोड़ दिए, यानी ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट, इसे हम बोलते हैं, ये पॉइंट इसे हम बोलते हैं 3,2। हम लोग इसके बाजू को कोऑर्डिनेट्स भी रख देंगे, उसकी ज़रूरत अभी मैं एक्सप्लेन करते उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस। तो फिर हम इसके बारे में समझते हैं क्वाड्रेंट 1, 2 और 3, 4 के बारे में। क्वाड्रेंट 1 होता है दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 होता है, क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव। कोई भी चीज़ बट्टीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप साथ साथ समझ सकते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में चलते, देखिए पहले एक्स एक्सिस आ गया, यानी ये वाली लाइन, तो फिर ये यहाँ पे क्या नेगेटिव नंबर दिख रहे, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव। कोई भी चीज़ बट्टीफाई करने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझिएगा, सब इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फिर हम लोग उसका बेसिक नोटेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका कौन से कोऑर्डिनेट्स सीखते हो, कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझ। आप वही सेम चीज़ क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 पे भी देख सकते हैं, आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज सेट 1.1 पे। तो फिर बोल रहा है द फिगर 1.3 shows Ryan's room with point O, A, B, C marking its corner. The x-axis and y-axis are marked in the figure. Point O is the origin. Okay, चलिए देखते हैं। हाँ ये देखिए, पहले बोला है कि O, A, B, C कॉर्नर्स मार्क कर रहे हैं रूम के। देखिए ये है O, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ये सब कॉर्नर्स है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके आगे आर मार्क्ड इन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दिया गया है फिगर में। पॉइंट O ओरिजिन है, देखते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, ये लिखा है वाई एक्सिस और ओरिजिन मार्क कर दिया गया। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है? ओके चलिए अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन बोल रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रायन्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो चलो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि R1, D1 और R1 दरवाजे, रयान के रूम के दरवाजे को रिप्रेजेंट कर रहे। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना दूर है दरवाज़ा लेफ्ट वॉल से, यानी वाई एक्सिस से, और कितना दूर है वो एक्स एक्सिस से। चलो देखते हैं पहले क्या है, दरवाज़ा D1 और R1, राइट। चलिए देखिए आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे आई गेस, ये है D1 एंड ये है R1, ये रयान के रूम का डोर रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली।
तो अब समझने की बात है, बोल रहा है कि D1 और R1 रिप्रेजेंट करता है डोर को। ये एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस से कितना दूर है, यानी लेफ्ट वॉल से कितना दूर। अब समझते हैं। अब फिगर को पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये राइट वॉल है, यानी ये वॉल क्या होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट वॉल होगी गाइस। या दिस इज लेफ्ट वॉल, यानी वाई एक्सिस इज लेफ्ट वॉल, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब आंसर पे जाते हैं, आई मीन क्वेश्चन पे जाते हैं। D1 और R1 डोर है, रेयान के रूम का दरवाज़ा है। बोल रहा है कि दरवाज़ा कितना दूर है वाई एक्सिस से, है। देखिए अब हम, ये है वाई एक्सिस, अब कितना दूर है, यहाँ से यूनिट्स काउंट करना शुरू। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, सेंटीमीटर मीटर फीट कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको यूनिट्स पे कंसिडर करके चलते हैं। चलिए, ये है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, यानी रेयान के रूम का दरवाज़ा 8 यूनिट्स दूर है वाई एक्सिस यानी लेफ्ट वॉल से। अब लिखते हैं, चलिए पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं उसका पहले गिवन लिखना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए लिखते हैं कंटेंट। आप मेरे साथ कॉपी करते जाइए कि आपके लिए प्रैक्टिस करने में ईजी रहेगा। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेट रीड करना आपको सिखाया ही है। पहले एक्स एक्सिस का होता है, इसके बाद वाई एक्सिस का होता है। यस, यहाँ एक्स एक्सिस पे 8 है, वाई एक्सिस पे कुछ यहाँ पे नहीं है, तो 0 हो गया। ओके, देखते हैं। राउंडेड ब्रैकेट्स में होने चाहिए सब कुछ, याद रखिएगा। ओके, अब किसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, R1 के। हाँ, R1 के। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देखते हैं। ये है 11.5, 0, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं 11.5, 0। ओके, अब हमने फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट सब क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया। अब लिख देते हैं यहाँ पे हाउ फार, क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो फिर आंसर होगा डोर बिगिंस eight units from left wall। ओके, फर्स्ट का दे दिया हमने। अब सेकंड पे जाते हैं। पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे। कोई आंसर लिखने में हड़बड़ी नहीं है, सिर्फ पहले इस कंटेंट को समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब क्या बोला, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो डोर एक्स एक्सिस पे लाएगा, कितना दूर है, फिर 0 होगा ऑब्वियसली। तो चलिए लिखते हैं, या डोर begins, I mean door distance from x axis is 0 units। ओके, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकेंड वाले सब क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पहले ही यहाँ पे D1 के कोऑर्डिनेट्स दिखा लिए, तो चलो हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर से। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड सब क्वेश्चन इजीली हो गया है। अब देखिए D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,0। हो गया। देखिए कितना इजी था ये, बस आपको टॉपिक को समझना होता है, कोई भी चीज़ इतना हार्ड नहीं होता है आपके लिए। ओके, इफ R1 is a point 11.5, 0, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do it so easily? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि R1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये है, डोर कितना चौड़ा है ये आपसे पूछा जाए, और आपको और ये भी पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि ये
एक कंफर्टेबल विड्थ है, एक कंफर्टेबल विड्थ है कि रूम डोर के लिए, और एक पर्सन है जो व्हील चेयर में बैठा है, उसके लिए एंटर करने के लिए इजी रहेगा क्या? क्या वो इजी रहेगा? यही है क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं। ओके, पहले हमें डोर का विड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। डोर का विड्थ क्या है? D1 से R1 तक का है। तो पहले हम लोग D1 और R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए तो फिर से लिखने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट। स्टेटमेंट्स के साथ लिखने गाइस। विड्थ ऑफ द इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की ही लिखने की ज़रूरत है, वाई एक्सिस की लिखने की ज़रूरत नहीं। 11.5 सब्ट्रैक्टेड 8। चलिए तो ये क्या होगा? 3.5 यूनिट्स। यस, ओके, ये तो हमने कर लिया। अब क्या बोला? डू यू थिंक इट्स अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर? इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी एबल टू डू इट इजीली? तो फिर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया है, तो हम इसे बेसिकली रूम का होता है फीट में काउंट होता है, तो हम फीट में एज्यूम करते हैं। तो 1 फीट होता है बेसिकली 12 इंचेस। चलिए लिखते हैं 12 इंचेस। तो यहाँ पे कितना है? 3.5 यूनिट्स है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए। यस, हम लोग इसे अज्यूम कर रहे हैं फीट में, तो 3.5 फीट को 3.5 फीट को हम इंचेस में कन्वर्ट करा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं 5 इंटू 12 विच इज 42 इंचेस। यस, तो अभी मिल गया है। तो फिर मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो नॉर्मल होता है व्हील चेयर, उसका विड्थ होता है अराउंड कितना होता है? 32 इंचेस होता है, 33 इंचेस होता है। तो फिर आप समझ ही पा रहे हो कि कितना हमने इसे 10 इंचेस 9 इंचेस एक्स्ट्रा दिया, तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हमें सब चीज़ के स्टेप्स लिखने होंगे, इसके मार्क्स होते हैं गाइस। which is 32 inches। हाँ, अब हमसे पूछ रहा है विल अ पर्सन बी एबल टू एंटर द रूम, विल ही और शी एबल डू इट इजीली? तो ऑब्वियसली यस, the person in the wheelchair would be able to enter the room easily, for the person who is using wheelchair। तो अब अगर यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए लिखते हैं लिख लिया हमने। यस, द डोर विल बी इज कम्फर्टेबल फॉर द पर्सन यूजिंग व्हील चेयर। तो हमारा ये आंसर का सोल्यूशन हो गया है। अब हम चलते हैं 4th वाले पे। इफ़ B1 के कोऑर्डिनेट्स ये है और एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स ये, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर दैन द विड्थ ऑफ द रूम डोर? तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं विड्थ ऑफ द किसका? विड्थ ऑफ द रूम। चलिए, तो हमने वैसे समय पिछले क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया था विड्थ ऑफ द
रूम डोर, और देखते हैं ये रहा विड्थ ऑफ द रूम डोर क्या है 3.5 यूनिट्स। चलिए लिखते हैं 3.5 यूनिट्स। अब क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ये B1 और B2 ये है 2 ends यानी कॉर्नर्स बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट करने हैं। अब हमें B1 और B2 को आई मीन इसका डोर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमें पता चले कितना विड्थ है उसका। इससे हमें फिर हम लोग उसका कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये विड्थ नैरोअर है या वाइडर है। तो चलो ग्राफ पे वो देख लेते हैं, फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए ये है, ये रहा B1 एंड ये रहा B2। यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये देख रहे ये B1 और ये B2 ये है बाथरूम डोर रिप्रेजेंट करने वाले। अब हम चलते हैं उसी पेज पे और फिर हम लोग एनालाइज करते हैं सबको। तो फिर B1 के कोऑर्डिनेट्स ये है और B2 के ये है, रिप्रेजेंट एंड्स ऑफ द डोर ऑफ द बाथरूम। ओके, तो चलिए अब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जो दिए गए हैं। पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है B1 के कोऑर्डिनेट्स है 0, 1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 4। तो अब हमें दोनों के वाई एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमें पता चल जाए। चलिए करते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर 4 - 1.5। ओके, तो ये क्या होगा 2.5 यूनिट्स। 2.5 यूनिट्स। तो हम कंपेयर कर सकते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3.5 और 2.5, इन दोनों में क्या बड़ा है आपको साफ साफ पता चल ही रहा होगा कि क्या बड़ा है। ऑब्वियसली 3.5 ही बड़ा होगा। देखिए क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूम का डोर वाइडर है बाथरूम डोर से। चलिए लिखते हैं देयरफॉर रूम डोर is wider than bathroom door। दैट्स ऑल, हमारा सोल्यूशन होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक वेरी इजी चैप्टर, आपको बस समझना है चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को और फिर आपके काम इजी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी एक्सरसाइज 1.2 और एंड ऑफ द चैप्टर के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय। Bye bye guys.